नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दैट वन इज 22 अकॉर्डिंग टू हार्डी विंगबर्ग इट इज ए पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इट इज नॉट ए इंडिविजुअल जेनेटिक्स जो मेंडल बताते हैं। ओके और ये इनडायरेक्ट जेनेटिक्स का पार्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। और क्या बोलता है भाई हार्डी विंगबर्ग ये बोलते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन जब होती है तो उसमें ड्रिफ्ट नहीं होता है। यानी लार्ज पॉपुलेशन में 5 इवेंट नहीं होते। कौन कौन से? जीन का फ्लो बोले तो जीन का माइग्रेशन जब एक बार होता है तो इसे कहते हैं माइग्रेशन, अगर बार बार होता है, मल्टीपल टाइम होता है तो इसे कहते हैं फ्लो, और अगर ये सडनली होता है, बाय चांस होता है तो इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट में अगर ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन फाउंडर जैसा बिहेव करती है तो इसे फाउंडर्स इफेक्ट भी कहते हैं, जैसा अपन की एनसीईआरटी बोलती है। और फिर इसमें नहीं होता है क्या? जीन का फ्लो, जीन का माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन का रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन किसमें नहीं होते भाई? ये अपन लार्ज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और अगर छोटी पॉपुलेशन होगी तो उसमें ड्रिफ्ट यानी चेंज इन द जीन के एलील की फ्रीक्वेंसी में होगा, और उसमें वहां 5 इवेंट होंगे। क्या होगा? जीन का फ्लो बोले तो जीन का माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन का रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एट द सेम टाइम वहां पर होगा क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ वहां पर ये 5 इवेंट बराबर देखे जाएंगे। किसमें? छोटी पॉपुलेशन। यानी अगर मोटा मोटा कंसेप्ट बोले क्या, जिसे हमने बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसका रिलेशन होता है पॉपुलेशन से, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये बोलता है ड्रिफ्ट। यानी छोटी पॉपुलेशन है तो उसमें जीन के एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। जब चेंज आएगा तो चेंज आने के 5 कॉजेज होंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। अब ऑप्शन रीड करते हैं। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, कांस्टेंट, इक्वल, स्टेबल और इक्वल टू 1 होता है। 1 मतलब समझ, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, P स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि अपन पढ़ते भी हैं। एंड इट इज ए रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस तो होता है, रैंडम मतलब बाय चांस होता है, पर मैटिंग इज नॉन रैंडम। नो 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 नो, मैटिंग रैंडम होगी। अगर ये नॉन रैंडम होगी तो छोटी पॉपुलेशन होगी ना मेरे बेटा, और छोटी पॉपुलेशन होगी तो उसमें ड्रिफ्ट होगा। तो मैंने लिखा भी है, ड्रिफ्ट कब होगा? छोटी पॉपुलेशन है तो साइज पॉपुलेशन का छोटा, ड्रिफ्ट मोटा, साइज पॉपुलेशन का बड़ा, तो ड्रिफ्ट कम होगा। यानी कि ये जो नॉन रैंडम कैरेक्टर है वो किसका? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का। पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट इन दिस क्वेश्चन, वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डी विंगबर्ग लॉ की बात हो रही है। तो ये नॉन रैंडम आते डाउटफुल आ गया। अगर इट इज गोइंग टू अफेक्टेड, या गोइंग टू अफेक्टेड बाय जीन फ्लो, माइग्रेशन, जीन का रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल। बिल्कुल सही बोलता। इट्स आल्सो अफेक्टेड बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन यानी आर्टिफिशियल। देखिए अपन ने कई बार देखा, इलेक्शन हो रहे होते हैं जिस एरिया में, तो वहां पर क्या किया जाता है? सैंपल लिए जाते हैं कि भी कौन सी पार्टी के जीतने का पॉसिबिलिटी है, ये सैंपल लिए जाते हैं। इस तरह से जब कंसेंसस किया जाता है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, तब हमारे घर पे कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं, पूछते हैं आपके घर में कितने मेंबर है, कोई यहां पर रह तो नहीं रहा, किसी का बर्थ तो नहीं हुआ, डेथ। इसे क्या कहते हैं? सैंपल लिए जाते हैं। तो सैंपल में भी कभी कभी एरर आ जाते हैं, के कारण भी आ जाता है। ड्रिफ्ट बोले तो चेंज आ जाता है जीन के एलील की फ्रीक्वेंसी में। तो ये 5 कॉज तो एनसीईआरटी ने दिए ही हैं, परंतु जो 6th कॉज होता है उसे कहते हैं सैंपल एररिंग। तो सैंपल एररिंग भी जो होगा, सैंपल एररिंग जो होगा, ये भी अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा? एंथ्रोपोजेनिक एक्ट जो होगा ये अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा? हार्डी विंगबर्ग को। यानी कि फर्स्ट इज ओके, सेकंड में ये नॉन रैंडम लिखते ही हो गया गड़बड़। ये नॉन रैंडम कैरेक्टर होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। गॉट इट? तो ये अपन ने देखा यहां पर कि स्पेशली, तो आंसर कौन सा है? ए करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट, यानी आंसर वुड बी 3। तो अब मैं आपके लिए सेव भी कर देता हूं, जिससे मेरे बेटे जब भी इसे रीड करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना है। इज इट क्लियर?